वो जिनके नाम है दुनिया के सबसे बड़े कत्ले आम का इल्ज़ाम, जिसने हिंदुस्तान में फैलाई थी बड़ी तबाही, वो जिसके ख़ानदान से ही है मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डालने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आपने सुना ही होगा कि इन दिनों भारत में एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस करीना कपूर के दूसरे बेटे के नाम जहांगीर को लेकर खूब तनाज़ा जारी है। ऐसा ही तनाज़ा उनके पहले बेटे तैमूर को लेकर भी किया गया था। आखिर तैमूर, इस नाम को लेकर कुछ लोगों को इतना गुस्सा क्यों है? दरअसल तैमूर तैमूरी सल्तनत की बुनियाद डालने वाला हुक्मरान था, जिसने हिंदुस्तान में बड़ी तबाही मचाई थी। जी हाँ, आज जानेंगे तैमूरी सल्तनत के बानी अमीर तैमूर की, जिन्हें लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। तैमूरी सल्तनत का बानी अमीर तैमूर 1336 यानी 1336 में समरकंद के करीब के कस्बे कैश में पैदा हुआ, जिसे आज शहर सब्ज कहते हैं। जिस इलाके में तैमूर पैदा हुआ था, उस इलाके पर चुगताई सल्तनत वाक़ थी। चुगताई हुक्मरान बेबस हो चुके थे और हर जगह मंगोल और तुर्क सरदार इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तैमूर एक तुर्क मंगोल कबीले बरलास से ताल्लुक़ रखता था। अमीर तैमूर का सिलसिला चंगेज़ खान और चंगेज़ खान का सिलसिला तोमना खान से मिलता था। तैमूर लंग का ताल्लुक़ समरकंद से था। उनके वालिदैन मामूली दर्जे के ज़मींदार थे और तैमूर का बचपन गरीबी में ही गुजरा। तैमूर बचपन में हमेशा संजीदा रहता। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नज़र ही नहीं आती थी। हमेशा वो किसी सोच में गुम रहता था। तैमूर के उस्ताद का नाम अली बेग था। कहा जाता है कि उस्ताद अली बेग अपने तालिब इल्मों को सबक याद कराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी तैमूर को नहीं मारा, क्योंकि तैमूर हमेशा अपना सबक याद किया कर लेता था। एक दिन उस्ताद अली बेग ने तैमूर के वालिदैन को बुलाकर कहा कि इस बच्चे की कदर जानो, ये ना सिर्फ ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है, बल्कि इसमें नाकाबिल यकीन सलाहियतें हैं। तैमूर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। वो ना सिर्फ हाफिज़ कुरान था, बल्कि उनका हाफिज़ा इतना ज़्यादा था कि कुरान की कोई भी आयत उल्टी भी पढ़ सकता था। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने निहायती गुस्से के आलम में भी उलमा और दानिश्वरों को अपने गज़ब का निशाना नहीं बनाया। कहते हैं कि तैमूर की एक खासियत ये थी कि वो दोनों हाथों से तलवार भी चला सकता था। वो एक हाथ में तलवार पकड़ता तो दूसरे में कुल्हाड़ा। तैमूर को उसके मुखालिफिन तैमूर लंग कहते थे, क्योंकि जंग में ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से उसका एक हाथ शल हो गया था और एक टांग में नुक्स आ गया था और वो लंगड़ा कर चला करता था। मौरख़ीन यानी हिस्टोरियन का कहना है कि चुगताई मंगोलों के खान तैमूर लंग का बस एक ही ख्वाब था कि वो अपने आबा व अजदाद चंगेज़ खान की तरह ही पूरे यूरोप और एशिया पर कब्ज़ा कर ले। लिहाजा जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसने उन तमाम इलाक़ों और मुल्कों पर कब्ज़ा करना अपना हक़ और मकसद करार दिया, जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत करती थी। अमीर तैमूर ने फतूहात और लश्कर कशी के ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो उसकी मौत तक पूरे 37 साल यानी 37 ईयर्स तक जारी रहा। तैमूर के इब्तिदाई चंद साल चुगताई सल्तनत के बाकी बचे हिस्सों पर कब्ज़ा करने में सर्फ हो गए। वो 776 हिजरी में काशगर और 781 हिजरी में ख्वारिज़म पर काबिज़ हो गया। उसके बाद उसने खरासान का रुख किया। 1381 बमुताबिक 783 हिजरी में हरात के ख़ानदान करत को इताअत पर उसने मजबूर किया। बहरहाल जल्द ही निशापुर, कंधार, सीस्तान और आज़रबाईजान तक पूरे शुमाली ईरान पर कब्ज़ा कर लिया। अब आते हैं उस बात की तरफ कि आखिर में हिंदुस्तान में रहने वाली अक्सरियत या आबादी क्यों तैमूर के नाम से इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है। दुनिया फतह करने के चक्कर में तैमूर सन 1398 यानी 1398 में अपने घुड़सवार फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान पहुंचा। जब वापस जाने का वक्त आया तो उसने अपने सिपह सालारों से हिंदुस्तान पर हमले को लेकर मशवरा किया। BBC लंदन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान उन दिनों काफ़ी अमीर खित्ता समझा जाता था। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के बारे में तैमूर ने काफ़ी कुछ सुन रखा था। अगर दिल्ली पर एक कामयाब हमला हो सका
तो माल गनीमत में बहुत माल मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सिपा सालारों ने तैमूर की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उस वक्त दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के पास हाथियों की एक बड़ी और मजबूत फौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही दिल्ली की फौज भी काफ़ी बड़ी थी। तैमूर ने कहा, बस थोड़े ही दिनों की तो बात है, अगर ज़्यादा मुश्किल पड़ी तो वापस आ जाएंगे। और इस तरह मंगोलों की फौज दरियाए सिंध पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। रास्ते में उन्होंने स्पंदी नाम के एक गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और तमाम हिंदुओं के कत्ल का हुक्म दिया। पास में ही तुगलकपुर में आग की पूजा करने वाले आज़ेदियों की आबादी थी। आजकल हम उन्हें पारसी कहते हैं। तैमूर लंग का कहना था कि ये लोग एक गलत मजहब के पैरोकार हैं, इसलिए उनके सारे घर जला डाले गए और जो भी गिरफ्त में आया उसे कत्ल कर दिया गया। फिर तैमूर की फौज ने पानीपत का रुख किया। पंजाब के समाना कस्बे, स्पंद गांव और हरियाणा के कैथल में हुए खून खराबे की खबर सुनकर पानीपत के लोग पहले ही शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ फरार हो गए। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। अब तक तैमूर के पास इस जंग के दौरान तकरीबन 1 लाख अक्सरियती तबके के कैदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले अमीर तैमूर ने इन सब को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने ये भी हुक्म दिया कि अगर कोई फौजी इन कैदियों को कत्ल करने से हिचकिचाए तो उस फौजी को भी कत्ल कर दिया जाए। अगले दिन ही दिल्ली पर हमला करके नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को आसानी से शिकस्त दे दी गई। महमूद डर कर दिल्ली छोड़कर जंगलों में जा छुपा। बहरहाल एक हाफिज कुरान होकर आलिमों, फाजिलों और दानिश्वरों की बेइंतहा इज्जत व इकराम करने वाले तैमूर लंग ने इस्लामी उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ भी हमले किए वहाँ उसने कत्लेआम किया। दिल्ली को फतह करने के बाद वो सिर्फ 15 ही दिन दिल्ली में मुकीम रहा, क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि उसके खिलाफ तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के हुक्मरां बायजीद एल्दुरम एक इत्तेहादी फौज तैयार कर रहे हैं। चुनांचे वो समरकंद वापस आ गया और अपने खिलाफ उठने वाली कुव्वत को दबाने के लिए मुहिम छेड़ दी। तुर्की के हुक्मरान बायजीद से पहले अमीर तैमूर ने बातचीत के जरिए इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश की। ताहम जब इसमें कामयाबी ना हुई तो उसने सल्तनत उस्मानिया पर लश्कर कशी कर दी। अनकरा के करीब 21 जुलाई 1402 को अमीर तैमूर और सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बायजीद के दरमियान फैसला कुन जंग हुई, जो जंग अनकरा के नाम से मशहूर है। बायजीद को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तैमूर उसके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आए। उधर इजिप्ट यानी मिस्र के ममलूक सुल्तान को जब इत्तला मिली कि तैमूर ने बायजीद एल्दुरम जैसे ताकतवर हुक्मरान को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने सफ़ीर भेजकर अमीर तैमूर की इताअत कर ली। मिस्र में ही अमीर तैमूर के नाम का सिक्का ढाला गया, तो वहीं मक्का और मदीना में तैमूर के नाम का खुतबा पढ़ने का हुक्म दिया गया। अमीर तैमूर ने ईरान के अलावा रूस पर भी फौज कशी की और बहुत सा इलाका अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तैमूर लंग दूसरा चंगेज़ खान बनना चाहता था। वो चंगेज़ खान की नस्ल से होने का दावा किया करता, लेकिन असल में वो एक तुर्क था। फतुहात की वसअत के लिहाज से तैमूर का शुमार सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फातह सिपा सालारों में होता है। सबसे ज़्यादा फतह हासिल करने वालों में दरअसल अमीर तैमूर ने चंगेज़ खान से भी बाजी जीत ली थी। चंगेज़ जंग की मनसूबाबंदी अच्छी तरह कर सकता था, जबकि तैमूर मैदान जंग में फ़ौजों को लड़ाने में उस्ताद था। 1393 यानी 1393 में कलात और तकरीद के नाकाबिल तस्खीर पहाड़ी किलों पर कब्जा जमाया उसकी इस सलाहियत का बड़ा सबूत समझी जाती है। तुर्की के सुल्तान को शिकस्त देने के बाद जब अमीर तैमूर समरकंद वापस हुआ तो उसने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। चीन एक ज़माने में चंगेज़ खान की औलाद के कब्ज़े में रह चुका था, इसलिए तैमूर उस पर भी अपना हक समझता था। इसके अलावा तैमूर चीन के खिलाफ जंग लड़कर उस खूनरेज़ी की तलाफ़ी करना चाहता था जिसका शिकार अब सिर्फ मुसलमान हुए थे। सर्दियाँ शबाब पर थी और तैमूर बूढ़ा हो चुका था। जमे हुए दरिया को पार करके जब वो अतरार पहुंचा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसी जगह 18 फरवरी 1405 को यानी 1405 को उसका इंतकाल हो गया। उसकी लाश समरकंद लाकर दफनाई गई। अमीर तैमूर जाते जाते हमारे लिए अपनी एक सवाने उम्री यानी अपनी ज़िंदगी की दास्तान छोड़ गया, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह जंगों में गुजारी।
कितना खून बहाया, कैसे बड़ी बड़ी फौजों को ज़ेर किया और बड़ी बड़ी सल्तनतों पर कब्जा जमाया। मारूफ राइटर हेराल्ड ने इसे आखिरी फातेह आलम करार दिया था। उसकी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पर बसर हुई और आधी दुनिया के लश्करों को एक के बाद एक फतह किया। खुरासान शहर पर जब फतह पाई तो उसने 1.5 लाख खोपड़ियों का मीनार बनवाया ताकि दुनिया जान ले कि उसके आगे सर उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। तैमूर की बहैसियत एक सिपा सालार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने उस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। उसकी सारी फतूहात का मकसद ज़ाती शोहरत और नामवरी के अलावा और कुछ नहीं था। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढहा देता था। ख्वारिज़म, बगदाद और सराय के साथ उसने यही किया। सिर्फ मस्जिद, मदरसे और खानकाहें उसके अताब से महफूज रहती थीं। तैमूर ने तोख्तमश, बायज़ीद यल्दरम और सुल्तान मिस्र को शिकस्त देकर आलम इस्लाम की 2 बड़ी ताकतों को ख़त्म कर दिया। अगर उस्मानी सुल्तान बायज़ीद की ताकत ख़त्म ना हुई होती तो बल्कान का इलाका 150 साल पहले ही मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका होता। सराय की मुमलिकत की तबाही भी इस्लामी दुनिया के लिए अच्छी साबित ना हुई। इन लश्कर कशियों के नतीजे में दुनिया इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी तारीख़ में तैमूर का दौर एक बदनुमा धब्बा माना जाता है। इस दौर में दुनिया को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचा। शायद इसकी वजह ये थी कि तैमूर को मुनासिब इस्लामी तरबियत नहीं मिली थी और उसकी नशो व नुमा तो चंगेज़ी दौर में और नीम वहशी मंगोल माहौल में हुई थी। हालांकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता जिस इलाके में तैमूर ने अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की वहाँ उसने क़याम अमन और अदल व इंसाफ, खुशहाली और तरक्की के सिलसिले में काबिल कदर कोशिशें की। बर्बाद शुदा शहरों को दोबारा तामीर किया और तिजारत को फ़रोग़ दिया। अमीर तैमूर की ही नस्ल से मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद डालने वाले पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर हैं। बादशाह वक्त के आने वाले एपिसोड्स में हम मुग़लिया सल्तनत के तमाम बादशाहों का जिक्र ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए PPN चैनल।